हेलो दोस्तों, दौड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मानव आँख टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन आई कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाड़ी की नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी किया कीजिए ताकि आपके मित्र भी हमारी वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मानव आँख को, जिसे ह्यूमन आई कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट ये आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर ह्यूमन आई का है। स्टूडेंट, जो ह्यूमन आई आगे से दिखा करती है वो कुछ इस तरीके की दिखा करती है, अर्थात आगे का जो भाग होता है वो ये वाला आगे वाला भाग होता है। स्टूडेंट्स, इस आँख के हम सभी एक एक अंगों को अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट, आँख के ऊपर ये 3 लेयर बनी हुई हैं, इनको हम समझते हैं इनको क्या क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहली लेयर होती है उसको स्क्लेरा कहते हैं, और जो स्क्लेरा होती है वो बिल्कुल बाहरी परत होती है, और ये बाहरी परत जो होती है वो अपारदर्शी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये अपारदर्शी होती है और इसका कार्य क्या होता है, ये सुरक्षा प्रदान करती है हमारी आँख को। इसके बाद स्टूडेंट, ये दूसरी लेयर जो है बीच वाली लेयर, इसको क्या कहते हैं, तो इसको इनर स्क्लेरा कहते हैं और इसको क्वारेड भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली लेयर का नाम क्या होता है, दूसरी लेयर का नाम क्या होता है। तो पहली लेयर का नाम स्क्लेरा होता है, दूसरी लेयर का नाम इनर स्क्लेरा होता है, जिसको क्वारेड भी कहते हैं। स्टूडेंट, जो तीसरी लेयर होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर होती है, इस लेयर को रेटिना कहते हैं और हिंदी में इसे दृष्टि पटल कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बना करता है, और जो मानव आँख में प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा होता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा शब्द लगा रहता है और आभासी के साथ में सीधा शब्द जुड़ा रहता है। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी में हम मानव आँख को उसी के अनुसार पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट, जो तीनों लेयर होती हैं वो जहाँ पर ख़त्म होती हैं आँखें ऊपर से और नीचे से, वहीं से बहुत सारी नर्व हमारे मस्तिष्क में जाती हैं, और स्टूडेंट, जो यही मस्तिष्क में नर्व जाती हैं यही हमारे मस्तिष्क में सिग्नल को पहुंचाती हैं। तो स्टूडेंट, जो रेटिना होती है तीसरी लेयर है, इसके अंदर एक लिक्विड टाइप का भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को क्या कहते हैं, तो इस द्रव को कांचाव द्रव कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, सिलेरी मांसपेशी को समझेंगे, आइरिस को समझेंगे जिसे हिंदी में परितारिका कहते हैं, उसके बाद पुतली को समझेंगे, उसके बाद जलीय द्रव को समझेंगे, उसके बाद कॉर्निया को समझेंगे। तो स्टूडेंट, एक एक करके हम समझेंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारी आँख होती है, हमारी आँख के आगे वाला जो भाग होता है, जो बाहर से हमारी आँख दिखती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है। जी हाँ दोस्तों, एक पारदर्शी लेयर होती है, और उस लेयर को क्या कहते हैं, तो उस लेयर को कॉर्निया कहते हैं, और इस कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस कॉर्निया का कार्य क्या होता है, तो स्टूडेंट, जो धूल मिट्टी होती है या कोई और वायु का कण होता है वो हमारे आँख में अंदर जाने से रोकती है। तो स्टूडेंट, कौन रोकती है, कॉर्निया रोकती है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं। स्टूडेंट, ये सबसे बाहरी आँख की लेयर होती है, इसलिए स्टूडेंट, जो प्रकाश होता है सबसे पहले प्रवेश कहाँ करता है, तो सबसे पहले प्रवेश करता है हमारी कॉर्निया में। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, तो प्रकाश सबसे पहले प्रवेश करता है कॉर्निया में। और स्टूडेंट, आपने नेत्रदान के बारे में भी सुना होगा। तो नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, तो स्टूडेंट, नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरी आँख दान की जाती है, नहीं स्टूडेंट, पूरी आँख अगर निकाल ली जाएगी तो दूसरे में कैसे पड़ेगी। स्टूडेंट, जो आँख का कॉर्निया वाला भाग होता है, यही कॉर्निया वाला भाग एक आँख से निकाल के दूसरी आँख में डाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट, कॉर्निया से 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश सबसे पहले प्रवेश कहाँ करता है, कॉर्निया में करता है, इसको क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं। और नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, तो नेत्रदान में स्वच्छ मंडल दान किया जाता है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा होगा, ये उभरा हुआ भाग होता है, बाहर पारदर्शी जो लेयर होती है उसको कॉर्निया कहते हैं। और स्टूडेंट, आँख के अंदर आपने देखा होगा एक काली सी बड़ी पुतली होती है। स्टूडेंट, ये काली बड़ी पुतली को क्या कहते हैं, इसको आइरिस कहते हैं, हिंदी में इसको परितारिका कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो हमारी आँख में छोटी सी पुतली होती है, ब्लैक स्पॉट। स्टूडेंट, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं वो 2 होते हैं, एक बड़ा ब्लैक स्पॉट होता है, एक छोटा ब्लैक स्पॉट होता है। तो स्टूडेंट, जो बड़ा ब्लैक स्पॉट होता है, जो इस तरीके से दिखाया गया है,
इसको आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। इस बड़े ब्लैक स्पॉट के अंदर एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है, उसको पुतली कहते हैं, जिसको प्यूपिल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस आइरिस का परितारिका का कार्य क्या होता है? इस आइरिस और परितारिका का कार्य होता है जो प्यूपिल होती है, जो पुतली होती है, उसको नियंत्रित करना। जी हाँ दोस्तों, पुतली को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करती है, अर्थात परितारिका करती है। यानी कि पुतली का आकार बढ़ाना होगा तो आइरिस बढ़ाएगी, अगर घटाना होगा तो आइरिस ही घटाएगी। आँख में छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है, उसको पुतली कहते हैं। और स्टूडेंट, पुतली का कार्य क्या होता है? प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो परितारिका होती है, जो आइरिस होती है, वो पुतली को नियंत्रित करती है। और पुतली किसको नियंत्रित करती है? तो स्टूडेंट, पुतली प्रकाश को नियंत्रित करनी है, अर्थात कितना प्रकाश अंदर ले जाना है आँख के अंदर, इसको कौन नियंत्रित करता है? इसको पुतली नियंत्रित करती है। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने आइरिस समझ लिया, पुतली समझ ली, कॉर्निया समझ लिया, ये तीनों लेयर समझ ली हैं। हम जलीय द्रव को समझते हैं। जलीय द्रव क्या होता है? तो जैसा कि स्टूडेंट, आँख के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे कांचाभ द्रव कहते हैं। और इस बाहरी वाली लेयर के अंदर जो द्रव ये आपको दिख रहा होगा, ये जो द्रव होता है इसको जलीय द्रव कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो आँख दिखती है उस आँख के भाग में जो द्रव भरा रहता है उसको जलीय द्रव कहते हैं, और अंदर वाले बड़े भाग में जो द्रव भरा रहता है उसको कांचाभ द्रव कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, हम उत्तल लेंस को समझते हैं। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। जितने भी मनुष्य होते हैं उनकी आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल या अवतल? तो बहुत अच्छे से याद रखना है, उन सभी की आंखों में उत्तल लेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, या इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है? उत्तल लेंस का कार्य होता है, प्रकाश से बहुत सारी किरणें आती हैं, उन सभी किरणों को एक जगह एकत्रित करना। तो जैसा कि स्टूडेंट, बहुत सारा प्रकाश आता है और बहुत सारे प्रकाश को हमारी पुतली नियंत्रित करती है। जितनी प्रकाश की किरणें लेनी होती हैं उतनी प्रकाश की किरणों को लेके अंदर भेज देती है। अंदर स्टूडेंट कौन सा लेंस लगा रहता है? तो अंदर लगा रहता है उत्तल लेंस। तो स्टूडेंट, जो किरण उत्तल लेंस के पास चली जाती है, उत्तल लेंस क्या करता है? उन सभी किरणों को कन्वर्ज कर देता है, अर्थात एक पॉइंट पे आके मिला देता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, इस प्यूपिल से होती हुई बहुत सारी किरणें आती हैं और इन सभी किरणों को स्टूडेंट, जो उत्तल लेंस है, वो एक बिंदु पे आके कहाँ पर मिलाता है? रेटिना पे आके मिला देता है। जैसा कि स्टूडेंट, सभी किरणें आके रेटिना पे मिलती हैं, इसलिए स्टूडेंट, जो प्रतिबिंब होता है आँख में वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और स्टूडेंट, जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अर्थात स्टूडेंट, जो आँख के प्रतिबिंब पर, अर्थात स्टूडेंट, जो आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ये वास्तविक और उल्टा हमारे ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाती हैं और हमारे मस्तिष्क में जाके वो कैसा फिगर बनता है? वो वास्तविक और सीधा जाके फिगर बन जाता है। इसलिए स्टूडेंट, हमें कोई भी चीज़ सीधी दिखती है। स्टूडेंट, ये उत्तल लेंस जो होता है इसको कौन पकड़ कर रखता है? तो स्टूडेंट, जो रेटिना के लास्ट वाले भाग में सिलेरी मांसपेशियां लगी होती हैं, यही सिलेरी मांसपेशियां दोनों तरफ से उत्तल लेंस को अच्छे से पकड़ी हुई होती हैं। और उत्तल लेंस एक जगह फिक्स रह पाता है तो किसकी वजह से रह पाता है? सिलेरी मांसपेशियों की वजह से। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। जैसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती हैं तो सबसे पहले किस में एंट्री करती हैं? सबसे पहले एंट्री करती हैं कॉर्निया वाले भाग में, उसके बाद जलीय द्रव वाले भाग में जाती हैं, और जलीय द्रव वाले भाग में जाके हमारी प्यूपिल, पुतली, अर्थात हमारी आँख में छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है, वहाँ जाती हैं। और ब्लैक स्पॉट जो पुतली होती है वो क्या करती है? प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करती है, अर्थात जितनी किरणों को लेना होता है उतनी किरणें लेती है और अंदर हमारे उत्तल लेंस के पास भेज देती है। स्टूडेंट, जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है? उत्तल लेंस सभी किरणों को एक जगह कन्वर्ज करता है, और एक जगह कहाँ कन्वर्ज करता है? तो रेटिना पे आके कन्वर्ज करता है। और रेटिना पे आके जो कन्वर्ज करता है, यहीं पर स्टूडेंट वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और यही स्टूडेंट वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमारी ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाके वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बन जाता है और हमें कोई भी वस्तु सीधी दिखने लगती है। तो स्टूडेंट, सभी के कार्य आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, इससे जुड़े हुए हम नेक्स्ट फैक्ट को समझते हैं। नेत्र का व्यास
2.3 सेंटीमीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपको हम नेत्र दिखाए थे, मानव की आंख दिखाए थे, उस आंख का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। स्टूडेंट व्यास क्या होता है? तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और स्टूडेंट त्रिज्या क्या होती है? तो मान लीजिए कोई सर्कल होता है, उस सर्कल के सेंटर पॉइंट से उसके परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। और रेडियस का दुगना स्टूडेंट व्यास कहलाता है। तो जैसा कि अभी हम आपको नेत्र का फिगर दिखाए थे, उस नेत्र के फिगर में त्रिज्या की दुगनी व्यास कहलाता है। तो व्यास कितना होता है नेत्र का? 2.3 सेंटीमीटर होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट नेत्र की रेडियस पूछ लिया जाए तो 2.3 का जस्ट आधा कर लो। व्यास को स्टूडेंट इंग्लिश में डायामीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है स्टूडेंट, स्पष्ट देखने का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। स्पष्ट देखने का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कितनी भी नज़दीक हो कि आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, तभी आपको स्पष्ट दिखेगी। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है आपकी आँखों से तो वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। स्टूडेंट आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। अगर आप अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगी, और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रख सकते हो तो भी आपको अच्छे से दिखेगी। लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखोगे तो बिल्कुल भी आपको साफ नहीं दिखेगी। तो स्पष्ट देखने का निकट बिंदु अर्थात स्टूडेंट आँख के सबसे निकट बिंदु वह कौन सा है जहाँ तक आप स्पष्ट देख सकते हो? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी या इससे अधिक दूरी को आप स्पष्ट देख सकते हो। 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर रखी हुई है अब अगर आपकी आँखों से, तो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी। दूर देखने का बिंदु, तो स्टूडेंट दूर देखने का बिंदु इनफाइनाइट होता है। कितनी दूर तक मानव देख सकता है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर देख सकता है, कोई 1 किलोमीटर देख सकता है, कोई 500 किलोमीटर देख सकता है, तो ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए दूर देखने का बिंदु इनफाइनाइट होता है। लेकिन स्टूडेंट निकटतम स्पष्ट देखने का बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्टूडेंट आँख में 2 तरीके के दोष होते हैं, उनमें सबसे पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष। स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझते हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती हैं। जी हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती हैं क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में बहुत सारी किरणें आती हैं, उन सभी किरणों को जो उत्तल लेंस होता है वो रेटिना पे आके कन्वर्ज करता है। अगर स्टूडेंट वो उत्तल लेंस जो होता है वो रेटिना से पहले ही अगर किरणों को कन्वर्ज कर देगा, निकट दृष्टि दोष का रोग हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट अगर पहले ही कन्वर्ज कर देगा तो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, और रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा तो दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखेगी। और स्टूडेंट दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी तो इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। स्टूडेंट कारण क्या होता है? क्या कारण होता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है? तो स्टूडेंट उत्तल लेंस की अभिसारी पावर ज़्यादा होना। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए, अर्थात वो जल्दी कन्वर्ज करवा दे, तभी रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन सकता है। और दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपको बताए थे नेत्र का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, अर्थात स्टूडेंट मान लीजिए इतना बड़ा अगर नेत्र है, नेत्र का गोलक बढ़ जाए, नेत्र बड़ा हो जाए, थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाएगा तो भी जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना की बजाय पहले ही बन जाएगा। जो रेटिना पे बनना चाहिए था प्रतिबिंब वो भी पहले ही बन जाएगा, और पहले बन जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये 2 कारण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उत्तल लेंस की अभिसारी पावर ज़्यादा होना या नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ये कारण होते हैं। इसका स्टूडेंट निवारण क्या होता है? निवारण होता है अवतल लेंस का प्रयोग करें। तो स्टूडेंट जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी लेंस होता है, अर्थात स्टूडेंट किरणों को फैलाता है। जैसे उत्तल लेंस किरणों को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर मिलाता है, वैसे ही अवतल लेंस जो होता है वो किरणों को फैलाता है। तो स्टूडेंट जो भी किरणें आएंगी पहले अवतल लेंस से गुजरेंगी, और अवतल लेंस क्या करेगा? किरणों को फैला देगा, और उत्तल लेंस के पास जब आएंगी तो उत्तल लेंस उसको कन्वर्ज करेगा, और स्टूडेंट उत्तल लेंस उसको कन्वर्ज करेगा। तो जो रेटिना से पहले किरणों को कन्वर्ज कर दे रहा था,
चूँकि अवतल लेंस ने बहुत ज़्यादा किरणों को फैला दिया था, इसलिए उत्तल लेंस उसको धीरे धीरे से कन्वर्ज कर पाएगा और रेटिना पे आके कन्वर्ज कर पाएगा। इसलिए स्टूडेंट, जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है, अर्थात हमें दूर की वस्तुएं दिखने लगती हैं। नंबर 2 स्टूडेंट होता है दूर दृष्टि दोष। इसको हाइपरोपिया कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें पास की वस्तु नहीं दिखती हैं, निकट की वस्तु नहीं दिखती हैं। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती हैं, अर्थात निकट बिंदु बढ़ जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको हम बताए थे, जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर तक होता है, निकट बिंदु बढ़ जाता है, अर्थात आसपास की काफ़ी दूर तक की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। पास की वस्तु नहीं दिखती हैं उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, पास की वस्तुएं क्यों नहीं दिखती हैं, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, निकट दृष्टि दोष में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो रेटिना से पहले बन जाता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के बाद में जाके बनता है। इसीलिए स्टूडेंट रेटिना के बाद में जाके बनता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, अर्थात निकट की वस्तु नहीं दिखती है। कारण क्या होता है, उत्तल लेंस का अभिसारी पावर का घटना। जी हाँ दोस्तों, जो उत्तल लेंस आंखों में लगा होता है उस उत्तल लेंस की जो अभिसारी पावर होती है वो घट जाती है। नंबर दूसरा कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर नेत्र गोलक मान लीजिए इतना बड़ा था, अगर वो छोटा सा हो गया है तो भी जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे जाके बन पाएगा, और रेटिना के पीछे जाके बनेगा तो दूर दृष्टि दोष रोग हो जाएगा। इसका स्टूडेंट निवारण क्या होता है, इसका निवारण होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, हमारी आंखों में भी उत्तल लेंस होता है, और हमारी आंखों में दूर दृष्टि दोष हो जाए तो एक उत्तल लेंस का और प्रयोग करते हैं, जो चश्मे के रूप में करते हैं। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें।